हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई ऑन ये चैनल पे। जी हां, आज हम बात करेंगे हमारे डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 की। देखो भाई, इससे पहले वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशन की बातें हो चुकी है, याद होगा थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, याद हो आपको तो मैंने आपको फंक्शन के बारे में समझाया था। मैंने आपको बोला था कि फंक्शन क्या होता है। मैंने बोला अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x तो इसका क्या मतलब होता था। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता था कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है ना। x की वैल्यू चेंज करो तो y की वैल्यू चेंज हो जाती है। किसी भी x की वैल्यू पे y अपनी एक डेफिनाइट वैल्यू दे देता है। तो ये सारी बातें हमने यहां से समझी थी, है ना। अच्छा सर, तो बेसिकली यहां पे x जो है इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और ये जो y होता है ना, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहते हैं इसको डिपेंडेंट? क्योंकि ये x पे डिपेंड करेगा सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ये, है ना। ओके, तो ये ऐसा है क्या कि भाई y जो है x पे डिपेंड कर रहा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है? राजा है, और ये उसका क्या है? चमचा है ना। अब भाई राजा को बदल दिया जाए, राजा को बदल दिया, किसी बाहरी आदमी ने आके क्या किया? हमला कर दिया, राजा को मार दिया। अब नया आदमी राजा बन गया। अब नया आदमी राजा बना है तो भैया उसको चमचा ये वाला तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ इसी राजा की चमचागिरी करता था। तो उसने इसको भी हटा दिया और बोला भैया नहीं, अब हमें एक नया चमचा चाहिए। तो नहीं, देखो एक्स में अगर कोई चेंज होगा तो वाई में भी चेंज होगा, सीधी सी बात है यहां पे, है ना। तो अगर हम यहां पे बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज of y with respect to x rate of change of y with respect to x, इसको क्या कहते हैं बेटा? यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। तो कोई अगर तुमसे मतलब पूछे ना कि भाई डिफरेंशिएशन, जैसे कोई लोग बोलेंगे dy by dx, डिफरेंशिएशन लिखते टाइम पे हर कोई ऐसे स्मार्ट बनता है, बोलता है dy by dx। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है कौन बताएगा? डिफरेंशिएशन बताता है आपको। सो x के चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है वो हमें इससे पता चलता है। तो बेटा अगर स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो फॉर फाइनाइट डिफरेंस, समझते हो ना, ये तो फाइनाइट डिफरेंस या फिर फाइनाइट चेंज की बात करें, है ना। डिफरेंस बोलो या फिर चेंज बोलो, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो आप इसमें लिखते थे डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स, ये होता था। तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम बात करते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस की, याद है आपको, बात की थी हमने इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, यानी बहुत ही छोटा डिफरेंस हो, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस की। तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, सो इट कम्स आउट बी dy बाय dx होता था। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता था बेटा। तो y अगर फंक्शन है x का तो कोई ना कोई रिलेशन आता था, या तो हो सकता है वो ट्रिको फंक्शन हो, या फिर लॉगरिथम वाला फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, है ना, कुछ भी हो सकता था। फिर वहां पे हो सकता था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2b, हो सकता है सर। हो सकता है y इक्वल्स टू एक्स ई का पावर लॉग x भी हो सकता था, हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई, वो अलग बात है, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ और बन जाएगा। साइन x भी होता है, बिल्कुल। y इक्वल्स टू लॉग x भी होता है, बिल्कुल होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो यहां हर जगह y जो है फंक्शन है x का, y जो है फंक्शन है x का, y जो है फंक्शन है x का, और y जो है वो फंक्शन है x का, मतलब हर जगह y x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तरीका अलग अलग है डिपेंडेंसी का, बस। तो दीज आर द फंक्शंस, है ना, ये फंक्शन होते बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। तो ये फंक्शन है बेसिकली हमारे पास। डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल्स मैंने आपको बता दिए थे, आपको अगर याद हो तो। पहला रूल बोला था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दिए तो आंसर 0 मिलता था। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन किया अगर मैंने x की पावर n का, तो पावर आगे आ जाती थी और ये n-1 होता था। भूल गए सर हम लोग, तो याद ही नहीं है हमें।
तीसरा हमने क्या बोला था फिर कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल में होता है तो कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक देंगे, सी एक्स का पावर एन। कांस्टेंट अगर मल्टीपल में होता है तो कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक देना और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कर देना। तो ये सी डॉट एन एक्स की पावर सी डॉट एन, अरे आजा, एक्स की पावर एन माइनस वन होता था। फिर मैंने आपको वो वाला मेथड बताया था कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो क्या बोलते थे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो सर, पहले इसको डिफरेंशिएशन करो फिर इसको डिफरेंशिएशन करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता था यहां पे, पहले हमने u वाले को डिफरेंशिएट किया फिर हमने v वाले को डिफरेंशिएट किया। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल हो जाता था यहां पे। फिर हम आगे बढ़े थे, फिर हमने और बात करी थी, हमने बोला सर इसी में अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए कि ये u इंटू वी होता तो हम पहले बोलते थे कि u को उठा के बाहर रख देते थे। भूल गए हो लगता है तुम लोग सारी बातें। u को उठा बाहर रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, फिर v को उठा के बाहर रखा, u का डिफरेंशिएशन किया था। फिर मैंने u बाई v का डिफरेंशिएशन करना भी सिखाया था आप लोगों को, बोला था भाई u बाई v का डिफरेंशिएशन कैसा होता था। क्या बोलते थे सर, v को उठा के बाहर फेंक दो, u का डिफरेंशिएशन किया, फिर माइनस u को उठा के बाहर फेंका, v का डिफरेंशिएशन किया। अब v नाराज हो गया, v को खुश करो, डिवाइड बाय v स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने आपको लॉगरिथम का भी डिफरेंशिएशन करना सिखाया था, एक्सपोनेंशियल का भी डिफरेंशिएशन करना सिखाया था। भूल गए सर सारी बातें हम लोग, है ना, हमें थोड़ी याद रहती है ऐसी सारी बातें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था, है ऐसा भी होता था, क्या बात है सर, पता ही नहीं है हमें तो। कॉस एक्स का करते थे, माइनस का साइन एक्स आता था। फिर tan x का मैंने बोला था आपको करने के लिए, तो tan x का करना होता था तो भाई बहुत सिंपल सा तरीका था, आप क्या करोगे, इसको sin x अपन cos x लिख लेते थे। तो u बाई वी वाला मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना, u बाई वी वाला मेथड से आप इसको सॉल्व करते थे, आंसर बनता था sec स्क्वायर x। फिर मैंने आपको log का डिफरेंशिएशन करना सिखाया था, लो मैंने सारे लिख दिए, है ना, तुम्हें भी ऐसे देखो याद रहनी चाहिए सारी बातें। तो ये होता था 1 बाई एक्स। फिर मैंने एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करना सिखाया था आपको, d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x। मैंने बोला एक्सपोनेंशियल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सीधा e का पावर x लिख दिया था। फिर मैंने आपको सिखाया था चेन रूल, जिसमें बोलते थे कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आता था तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे अंदर वाले फंक्शन का। पहले आपने बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, फिर आपने अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, बस। फिर उसके बाद आपने बोला था चेन पावर रूल लगती थी इसमें, क्या बोलते थे पावर रूल में, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ का पावर, या फिर छोड़ो इसको ऐसे ले लेते हैं, u का पावर n, है ना। तो क्या बोलते थे, पहले पावर को सॉल्व कर लो तो n u का पावर n माइनस वन, फिर आपको u का डिफरेंशिएशन बाद में अलग से करना पड़ेगा। पहले आप पावर को सॉल्व कर लो, फिर आप u का डिफरेंशिएशन अलग करना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, और इससे ज्यादा कुछ था नहीं, क्वेश्चन वगैरह किए थे हमने इस पे बेस्ड, तो उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आए होंगे। बाकी देखो यार, डिफरेंशिएशन जो है मैथ्स का चैप्टर है, तो मैथ्स में डेफिनेटली बहुत गहराइयों में जाने वाले हो तुम इस चीज को लेके, तो घबराना मत, चीजें सारी क्लियर करेंगे तुम्हारी, ठीक है भाई। ये सारी चीजें हो चुकी थी, बिल्कुल हमने सर इन पे बातें की थी, बहुत अच्छे से चर्चाएं की थी इन सब चीजों पे, है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा भी याद आने लगा होगा। देखो मैं ये याद क्यों दिला रहा हूं, क्योंकि आज के लेक्चर में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये चीजें नहीं पता होगी तो आज का लेक्चर अधूरा होगा फिर तुम्हारा, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता वो जान जाइए, मेरा नाम आशीष कपलेश है, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं, एंड अभी तक मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बस आपको जो करना है वो ये है कि जो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूं ना, उनको अपने हाथों से लिखो, नोट्स खुद के बनाओ, जो डीपीपीज आपको मिलते हैं उनको खुद से सॉल्व करो। कोई डाउट आता है तो अगले दिन आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो वीडियो सॉल्यूशन का हेल्प लो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो मैं आपको करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से भी करनी है। मतलब ये नहीं कि तुम आगे मैंने क्वेश्चन दिया, तुम देख रहे हो, मैं सॉल्व करूंगा तो तुम सॉल्व करोगे, नहीं। क्वेश्चन मिल गया है तो खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन मिलते ही बस बिल्कुल एकदम टूट जाया करो क्वेश्चन पे जाके, जैसे कभी तुमने क्वेश्चन को देखा ही ना हो, है ना। उसके अलावा पीवाईक्यूज वगैरह मैं आपको कराऊंगा। ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते जाएंगे ना, तो डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकने वाला आपके सिलेक्शन को। बस ये है कि आपको बस ये सारी चीजें फॉलो करनी है शिद्दत से। एक बार वो फॉलो कर लिया ना तो भाई
लाइफ सेट हो जाएगी, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तुम लोगों को। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि होगा बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन पे। देखो भाई, अभी तक डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन के बारे में समझा, डिफरेंशिएशन के रूल समझे। डबल डिफरेंशिएशन, जैसा नाम वैसा काम। क्या? डबल डिफरेंशिएशन मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। एक बार तुमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके जो आंसर मिला, एक बार तुमने डिफरेंशिएशन किया, जो आंसर मिला उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। ये है डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोले सर? एक बार मैंने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, जैसे मान लीजिए ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, और इधर इसको लिख दिया मैंने f डैश एक्स। इसका डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन f डैश एक्स। यहां तक तो बढ़िया चलता है। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, है ना, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। हाँ सर, जो आंसर मिला है ना आपको, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहां पे अब हम सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। भाई सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो? डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और यहां पे दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसलिए डबल डैश आ जाएगा और यहां पे एक्स लिख दिया जाएगा। क्या बोला? पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स आया, ये जो dy बाई डी एक्स आया है इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, और f डैश x का फिर से डिफरेंशिएशन करके डबल डैश आ जाता है उसमें, है ना। इसको लिखने का जो तरीका है बेटा, इसको लिखने का एक नया स्टाइल होता है ना, एक स्टाइल में बताएंगे अभी कैसे लिखने के। जो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स है, इसको लिखने का तरीका होता है d2y डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। ये जो यहां लिखा है ना बेटा, देखो d इंटू डी स्क्वायर, ये y आ गया, बाकी नीचे dx का स्क्वायर। तरीका है, लिखते हैं ऐसे बेटा। डबल डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका है d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर। याद रखने की निंजा टेक्निक देखो, d इंटू डी स्क्वायर, ये y, बाकी नीचे dx का स्क्वायर आ गया, है ना। ये बहुत फालतू की बात बोली है मैंने, पर फिर भी ठीक है, याद करने के लिए बेटर तरीका रहेगा। लिखने का स्टाइल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगी बातें, ठीक है। ये होता है बेटा डबल डेरिवेटिव। क्या कहेंगे इसको? डबल डेरिवेटिव या फिर डबल डिफरेंशिएशन। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, है ना, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स है, y इक्वल्स टू साइन एक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको। डबल डिफरेंशिएशन की कहानी क्या बोलती है? सर जब y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स मिला, इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन cos होता है। फिर से डिफरेंशिएशन करा तो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, भाई ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है। इसको लिखने का तरीका d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का sin x। तो क्या लिखने का तरीका होगा? ये d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का sin x, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का sin x। कहानी सिंपल है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये आपका डबल डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ये आपका डबल डिफरेंशिएशन हो गया इसका। मतलब जो आपको एक बार डिफरेंशिएशन करके आंसर मिला ना, एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आंसर मिला ना, उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। सेम रूल लगेंगे, सब कुछ वही है जो आपको आता था। दोबारा डिफरेंशिएशन किया, किसी भी y का जैसे डिफरेंशिएशन किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ y करते हो। y का डिफरेंशिएशन लिखने का स्टाइल क्या है बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ y को क्या लिखा? डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बार बार बोल रहा हूं मैं, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। खत्म, यही है डबल डिफरेंशिएशन। हाँ बस यही है डबल डिफरेंशिएशन।
चलो भाई देख लो फटाफट से क्या क्या लिखा है। इफ f इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर f हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, देन इट्स डेरिवेटिव f डैश इज ऑल्सो अ फंक्शन। अगर f हमारा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है यानी कि साइन है, तो इसको जब हमने डेरिवेटिव किया तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका फर्दर डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, कॉस का हो सकता है। तो इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर f हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन इट्स डेरिवेटिव f डैश, देन इट्स डेरिवेटिव f डैश, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x मिलेगा जो कि हमारे क्या है, f डैश है। If f is a differentiable function, then its derivative f dash is also a function. ये भी तो एक फंक्शन है बेटा। So f dash may have a derivative of its own, यानी कि इस f dash का भी डेरिवेटिव हो सकता है फिर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पे f dash का भी डेरिवेटिव होता है जिसको कि f dash का डैश करते हैं। f dash का डैश यानी f डबल डैश, ये हो गया हमारा माइनस का साइन x। तो ये f था, ये f डैश है, ये f डबल डैश है, ये हमारा f हो गया, ये f डैश होता है, ये f डबल डैश होता है। डेरिवेटिव है भाई, तुम्हें पता है फंक्शन को लिखने के लिए f यूज करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश, है ना। दिस न्यू फंक्शन f डबल डैश इज कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द f डैश बिकॉज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ f, है ना। देखो भाई सीधी सी बात है, क्या बोला गया कि जो ये f डबल डैश है ना, इसको सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं f का। मैं यहां पे लिख देता हूं f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f डैश क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है f का। f डबल डैश इज द सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये मिलता है। So it is the second derivative of f. हाँ, f dash is the first derivative, ध्यान से देखिएगा भी, derivative of f dash। इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया तो f डबल डैश मिला, f को दो बार डिफरेंशिएशन किया तो जाके मिला। तो f का सेकेंड डेरिवेटिव लेकिन f डैश का फर्स्ट डेरिवेटिव है। ये बेसिक सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। वी राइट द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स एज दिस वन। बेटा ये मैं आपको बता चुका हूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अनदर नोटेशन इज f डबल डैश x। अनदर नोटेशन क्या हो जाएगा इसका, f डबल डैश x हो जाएगा, जैसे कि यहां पे f डबल डैश। ठीक है, चलिए भाई यहां से नोट कर लीजिए, सारी बातें लिख लीजिए। वो एग्जांपल के तौर पे मैंने y इक्वल्स टू साइन x वाली पिक्चर आपको समझा दी है, नोट कर लो इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, इसको भी नोट कीजिए। कर लिया ये भी नोट? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए भाई सवाल देख लेते हैं इस पे एक, है ना। सवाल तो बनता है सर, if f equals to x cube plus 2x square plus का 4 then find f double dash x। बेटा सेकेंड डेरिवेटिव मांग रहा है वो आपसे, फंक्शन दे दिया है एंड ही इज आस्किंग यू फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव। कर पाओगे इसको सॉल्व? देखो क्या आंसर आता है। फंक्शन दे दिया है, अलजेब्रा वाला है बेटा ये, है ना। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक वाली इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक भी नहीं है। किया ट्राई, लगा लिया दिमाग, आ जाओ मैं सॉल्व कराने के लिए। चलो भाई मेरी बारी। सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। देखो भाई स्मार्ट लोग स्मार्ट काम करते हैं। एफ एक्स समझता हूं सर मैं, इट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। इफ आई वॉन्ट टू राइट एफ डैश एक्स तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 4। भाई साहब प्लस वाला रूल कहता है कि आप इनको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो, काम बन जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, 3x का पावर 3 माइनस का 1, 2 कांस्टेंट था बेटा बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो ये बनता है 2x का पावर 2 माइनस का 1 प्लस
4 अकेला दिखा, भैया 4 अकेला दिखता है तो 0 कर देना, मार देना उसको। हाँ सर, ये कांस्टेंट अकेला दिखता है तो मार देते उसको। इट कम्स आउट बी 3x स्क्वायर प्लस का 4x, ये मिला f डैश x, पर उसका यहां तक मन नहीं भरा सर, उसने तो f डबल डैश x मांगा है, यानी कि डबल डेरिवेटिव मांगा है। कर देंगे डबल डेरिवेटिव, क्या बुरी बात है ना, क्या ही मतलब कोई दिक्कत थोड़ी अपने को। सो f डबल डैश x कैन बी रिटन एज, तुमने fx को f डैश x सॉल्व कर दिया और f डैश x को अब f डबल डैश x सॉल्व करे। चलो भाई, कांस्टेंट है बेटा, वेरिएबल के साथ है, बाहर निकाल दो, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का पावर 2 माइनस का 1, फिर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, प्लस का 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो 3 इंटू 2x प्लस का 4, योर आंसर कम्स आउट बी 6x प्लस 4। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f। f का सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है 6x प्लस 4। बस इतनी सी बात है जो तुम्हें समझनी थी और तुम समझ चुके हो। चलिए भाई फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो, ये तो अभी पिक्चर शुरू हुई है ना, अभी तो बहुत सारी चीजें करानी सॉल्व। कर लिए नोट सभी ने, बढ़े आगे, ये वाला सवाल करो। इफ f इक्वल्स टू x ln x, x फिर ln x, तो एक तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा और एक ये वाला फंक्शन हो, दो अलग अलग फंक्शन है ना। चलो भाई दिमाग लगा लो फटाफट से। fx दे दिया है और f डबल x मांग रहा है, fx दे दिया है और f डबल x और f डबल डैश जो है वो हमसे मांग रहा है। आ जाओ मैं सॉल्व कराने के लिए। चलो भाई मेरी बारी। ठीक है सर, करेंगे सॉल्व अभी। देखो जरा fx fx x ln x, ln का मतलब क्या होता है, log टू द बेस e। ln का मतलब क्या है, log टू द बेस e। डिफरेंशिएशन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि log टू द बेस 10 है या log टू द बेस e है ना। डिफरेंशिएशन इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, उसका मतलब ही नहीं है। चलिए भाई मैं f डैश x कर रहा हूं और मैंने देखा कि सर यहां पे u डॉट v वाला मेथड लगाना पड़ेगा मेरे को, यहां पे u डॉट v वाला मेथड लगाना पड़ेगा। लगाओ भाई, लगाना है तो पड़ेगा ही। सर हमने सबसे पहले u को बाहर निकाल दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया है v का, फिर हमने v को बाहर निकाल दिया और डिफरेंशिएशन किया है u का। चलिए भाई u कौन था, x था, बाहर निकाल दिया। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है सर, प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये एक ln x तो हो ही गया और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या बात है सर, इट कम्स आउट बी 1 प्लस ln x। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f। लेकिन वो यहां तक नहीं रुका सर, उसको तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था। तो ये जो आपके पास आया है ना, अरे यार x को बाहर निकाल दिया, ln x का 1/x होता है, प्लस ln x को बाहर निकाल x का 1 होता है। ये जो आपके पास है ना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो तो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू, भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस ln x का। करो भाई, करो भाई। 1 का डिफरेंशिएशन 0, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, आंसर बनेगा 1/x। क्या वो दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, है ना? हाँ सर, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा क्या है, 2 मिनट का सब्र करो, सब नजर आएगा तुम्हें। ये लो भाई, अभी ठीक है, नजर आ रही है बातें? हाँ सर बिल्कुल समझ तो रहे होंगे सेकंड डेरिवेटिव की भावनाएं। डबल डिफरेंशिएशन कहने का सिर्फ सिंपल सा तात्पर्य है कि भाई साहब उसको 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, बस 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। जो भी आंसर पहले डिफरेंशिएशन से मिलता है, पहले डिफरेंशिएशन से जो भी आंसर मिलता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने से आपको डबल डेरिवेटिव मिल जाता है, डबल डिफरेंशिएशन मिल जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एंड एक और सवाल जो मेरे पास है तुम लोगों के लिए, x cos x देन फाइंड f डबल डैश x। कर दोगे तुम लोग, ये भी मुझे पता है, इंटेलिजेंट तो हो तुम लोग बहुत, है ना? हाँ सर, अरे सर इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। हो गया, हो गया। चलो भाई, सो fx is your x cos x, so f dash x is your, भाई साहब क्या बोलते हो, u डॉट v वाला मेथड लगेगा यहाँ पे, u
वी मैथड क्या कहता है कि सर अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें u v का तो पहले u बाहर आएगा, हाँ सर आ गया, cos का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कर रहे सर अभी रुको, फिर cos बाहर आएगा, जी सर बिल्कुल, डिफरेंशिएशन करेंगे x का, कर रहे सर रुको, तो x फिर cos x का डिफरेंशिएशन, फिर cos x बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन, अरे ये तो uv मेथड है ना। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, cos x का डिफरेंशिएशन और माइनस का sin x होता है, और अगर यहां पे देखा जाए तो cos x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सॉल्व करने पे माइनस का x sin x प्लस का cos x। क्या ये सही है? हाँ सर। पर क्या यहां के रुक जाएंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। उसने मांगा है डबल डेरिवेटिव, उसने मांगा है डबल डेरिवेटिव, मतलब मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो सर क्या कर सकते हैं, अब तो मजबूरी है हमारी, है ना, करना तो पड़ेगा। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए भाई दिमाग लगाएंगे, f डबल डैश x, मतलब ये होता है कि d बाई डी एक्स करना है आपको f डैश x का। आए है क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। अब तो d बाई डी एक्स करना पड़ेगा आप लोगों को, माइनस का x साइन x प्लस का cos x। सर ये क्या बात हुई, कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस का x साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x। हाँ ये सही है। अब x साइन x को सॉल्व करने के लिए uv मेथड लगाना पड़ेगा, लगा देंगे सर वो भी। माइनस का साइन बाहर निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ x को बाहर निकाला, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, फिर हमने साइन x को बाहर निकाला, d बाई डी एक्स ऑफ x, और यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x हो गया। सोल्व करिए, सोल्व किया, सोल्व करने से माइनस का x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का साइन x, और यहां पे बनता है माइनस का साइन x। ठीक है, इसको सॉल्व किया uv मेथड से, u को बाहर निकाला, v का डिफरेंशिएशन किया, v को बाहर निकाला, u का डिफरेंशिएशन किया। मैं ऑलरेडी माइनस का साइन बाहर निकाल चुका हूं बेटा यहां पे, है ना, मैं ऑलरेडी इससे माइनस का साइन बाहर निकाल लिया था पहले, तो मैंने सॉल्व किया इसको। तो माइनस का ये और ये माइनस का यहां पे, ओके ये माइनस का हो जाएगा, जस्ट वेट अ सेकंड, यस ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, चलो भाई। सो इट कम्स आउट बी माइनस का x cos x माइनस का 2 sin x। सोचा था सर क्या होगा, पर क्या हो गया, है ना, कोई बात नहीं, क्या ही है, यही कर सकते हैं। सो दिस विल बी योर डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx। माइनस का x cos x माइनस का 2 sin x, माइनस का x cos x माइनस का 2 sin x। चेक कर लो भाई कहीं कोई गलती तो नहीं की, यूवी मेथड लगाया, यू को बाहर निकाला, यू को बाहर निकाला, वी का ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक तो सब बढ़िया किया था। इधर आए, चल भाई माइनस एक्स साइन एक्स का अलग से किया, कॉस एक्स का अलग से किया, माइनस का भी थोड़ी देर के लिए मैंने साइन बाहर निकाल दिया, एक्स को बाहर निकाला, साइन का डिफरेंशिएशन किया, साइन को बाहर निकाला, एक्स का डिफरेंशिएशन किया, माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स। अरे बहुत बढ़िया, शानदार आंसर भाई, छाप लो जल्दी से, मजा ही आ गया बिल्कुल। क्या नोट सभी ने, बहुत ही बढ़िया। तो भाई डबल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा सभी को, है ना। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया, मस्त तरीके से समझ आया। चलो भाई इसके यूज कहां होंगे, है ना भाई, ठीक है हमने पढ़ लिया डबल डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में क्या यूज आ रहा है, तो आओ जरा मैं इसका थोड़ा सा तुम्हें प्रमाण देता हूं। फिजिक्स में अगले चैप्टर में ही तुम इसके बारे में पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में। फिजिक्स में एक चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स, जिसमें आप बात करते हो मोशन इन वन डायमेंशन की, ठीक है, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा एक रिलेशन होता है बेसिकली, है ना, डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a। हाँ देखना यहां पे बड़ा जबरन वाला एक रिलेशन है ना, इन तीनों के बीच एक रिलेशन बताता हूं, देखो आपको।
भाई वेलोसिटी को जब आप लिखोगे ना तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बेसिकली, है ना। वेलोसिटी जो होता है इट इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं बोलता हूं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलते हैं ना तो इट इज dx बाय dt। तो ये होता है बेटा वेलोसिटी। तो कैसे मिलेगा? ये डिस्प्लेसमेंट है सर, पोजीशन है, इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। x क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है या फिर पोजीशन कह सकते हो। इसका अगर आपने टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। ए बोले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv बाई dt से, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या वेलोसिटी को dx बाई dt कहते हैं? जी सर बिल्कुल कहते हैं। तो देखने यहां से a इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ v। समझना, v की जगह पे मैं dx बाई dt कर रहा हूं तो a इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ v की जगह dx बाय dt कह दिया मैंने। कहते हैं भाई, आगे पढ़ोगे क्यों कहते हैं सब बताऊंगा आगे। बेटा d क्या है? dx बाई dt का डिफरेंशिएशन। dx बाई dt का डिफरेंशिएशन, क्या मैं इसको d2x बाई dt स्क्वायर लिखूं? तो यहां से एक बात हमारे आंखों के सामने आती है कि एक्सेलरेशन इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन कब मिलेगा? जब आप डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये एक रिलेशन है, फिजिक्स में काम आता है ये। तो अगर मान लो आपको दे दिया जाए, समझना इसको, है ना, समझना बात को। क्वेश्चन दिया जाता है इफ position of a car changes with time as x equals to t cube plus का 4t square plus का 5t plus का 6। ठीक है, कुछ भी दे दिया मैंने तो। Then find velocity and acceleration of car at t equals to कितने पे ले ले? 2 सेकेंड्स। चलो भाई इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या बोला है? अगर एक कार की पोजीशन समय के साथ बदल रही है और ये रिलेशन के हिसाब से वो चेंज हो रही है, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड्स पे कार की वेलोसिटी भी बताइए और 2 सेकंड्स पे कार का एक्सेलरेशन भी बताइए। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर, है ना। देखो भाई कैसे करना है, मैंने अभी आपको रिलेशन तो बता ही दिया है, बस उसी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए चलना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का यूज है फिजिक्स में, पता चल रहा है। ये क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन आता होगा तो ही कर पाओगे इसको। सो डिफरेंशिएशन आता है तो ही हम इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि सर जो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम का फंक्शन है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो कैसे है? टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 6। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो वो क्या होता है? dx बाई dt, यानी कि अगर x का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे वेलोसिटी मिलता है d बाई dt ऑफ x की जगह पे मैंने पुट किया t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 6। So v can be written as t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1।
अकेला कांस्टेंट देख के उसको मार देते हैं। 3t स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 5, ये वेलोसिटी है बेटा। क्या मांगा उसने? फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ये वेलोसिटी आई है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, a इक्वल्स टू dv बाई dt। d बाई dt ऑफ वेलोसिटी क्या मिली आप लोगों को? वेलोसिटी जो मिली है वो है 3t स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 5, यानी कि जो वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डबल डेरिवेटिव की बातें हो रही है यहां पे। ये एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, प्लस का 8 बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अकेला कांस्टेंट देख के उसको मार दिया जाता है ना। देखो 3 बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 8 बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन 1, अकेला 5 देख के उसको मार दिया। तो एक्सेलरेशन जो बनता है वो बनता है 6t प्लस का 8। अब मुझे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन भी बताना है। तो एक बार वेलोसिटी के इक्वेशन में t को 2 पुट करिए और एक बार एक्सेलरेशन के इक्वेशन में t को 2 पुट कीजिए। चलो भाई, तो v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5, v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस का 5 एट t equals to 2 seconds. Velocity comes out to be 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 8 into 2 प्लस का 5। v equals to 3 into 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 16 प्लस का 5, 4 3 जा 12 प्लस 21। v equals to भैया 16 और 5 21 होते हैं, नहीं होते क्या? पता नहीं। 2 प्लस 1 3 और ये 3, 33 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी कार की 2 सेकंड्स पे। और वहीं अगर मैं कार के एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन जो मुझे मिला था इट इज 6t प्लस का 8 एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। एक्सेलरेशन कम्स आउट बी 6 इंटू 2 प्लस का 8, 12 प्लस का 8, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीजिए भाई साहब, ये हमारे आंसर्स आ गए। तो देखा, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है बेटा, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है, मतलब इससे जस्ट अगला चैप्टर जो काइनेमेटिक्स होगा उसमें ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तुमसे। इससे जस्ट अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले काइनेमेटिक्स, वैसे सवाल है। देखो मोशन इन 1D का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स में भी हम बात करेंगे मोशन इन 1D का। मोशन इन 1D उसका सवाल है ये। तो आपका डिफरेंशिएशन कैसे फिजिक्स में यूज आ रहा है वो मैं बता रहा हूं बस। ये वो तरीका है भाई। देखो डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, डबल डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मैं एक्सेलरेशन को नहीं सॉल्व कर पाता फिर, है ना। चलिए भाई, तो ये आई थिंक समझ आ गया। नोट करना चाहो तो कर लो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है भाई। काइनेमेटिक्स का सवाल है, मोशन इन 1D का। आगे आएंगी ये सारी बातें, अभी पढ़ोगे तुम लोग, थोड़ा समय दो चीजों को, सब क्लियर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। ये भी नोट करना चाहते हो कर लो, कर लिया नोट। चलो भाई, अब ये जो डबल डिफरेंशिएशन है इसका क्या इस्तेमाल था फिजिक्स में तो मैं बता चुका हूं। जैसे v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, दिस मीन्स वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। याद रख लेना, काम आएगा आगे। एग्जाम्पल फिजिक्स में ये चीजें आती है बेटा, ठीक है। dy बाई dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे v इक्वल्स टू dx बाई dt बेटा, यानी कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत बढ़िया। फिर a equals to dv by dt means that acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. अगर f equals to dp by dt बोलते हैं तो it means force is the rate of change of momentum with respect to time. ये सब फिजिक्स में आएंगी चीजें भी, ये सारी चीजें फिजिक्स में देखने को मिलेगी तुम्हें। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्टिव रहना, है ना। मतलब ऐसा परेशान मत हो जाना कि हाय रब्बा ये क्या हो गया, है ना, ये क्या आ गया हम तो जानते ही नहीं है। जानते हो तुम लोग, फिजिक्स में आएंगी ये सारी बातें। डिफरेंशिएशन आता है तुम्हें, रूल्स पता है डिफरेंशिएशन के, आराम से सॉल्व कर पाओगे।
चलो भाई, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है, जैसे काम करते हैं, ये वाला कर लेते हैं पहले तो, है ना। एक सवाल है मेरे पास तुम लोगों के लिए, पहले इसको कर लो, उसके बाद आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, द स्लोप ऑफ द कर्व एट 2,3। बेटा अगर ग्राफ दे दिया जाए या फिर कर्व की बातें करें और वो आपसे उसका स्लोप मांग रहा है, तो याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप क्या करते हो, याद है कुछ? dy by dx इज द स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा। यही तो स्लोप होता है बेटा, tan थीटा। tan थीटा ही तो स्लोप होता है। यानी कि जब मैंने आपसे बोला था कि कभी भी आपको ग्राफ मिल जाए y वर्सेस x का, है ना, कुछ भी मिल सकता है ग्राफ के नाम पे, ऐसा मिल जाए, तो इसका मुझे स्लोप निकालना होगा बेटा। इसका मुझे क्या करना होगा? स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा कोई एक पॉइंट पकड़ लिया सर, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दिया हमने, टेंजेंट को देखते हैं कितना एंगल बनाता है वो, है ना। क्या बोलते हैं, जिस भी पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दी मैंने, दिस इज अ टेंजेंट। देखो भाई, स्लोप निकालना अगर नहीं आता है तो सीख लो, ये कोई कर्व है, इस कर्व पे मुझे स्लोप फाइंड करना है, इस पॉइंट P पे कितनी ढलान है उसके चेक करना है। स्लोप मतलब ढलान ही तो होती है ना। तो मुझे क्या चेक करना है कि इस P पॉइंट पे कितनी ढलान है, तो उसको कैसे चेक किया जाए? तो एक लाइन बना देते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं P पॉइंट पे। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को छू के चली जाती है, और जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट से छूती हुई एक टेंजेंट आप बना देंगे। फिर आप चेक करेंगे कि टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है। क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी कर्व पे अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, जैसे कि यहां पे पॉइंट P पे मुझे स्लोप फाइंड करना था, तो स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने एक टेंजेंट बना दिया जो कि पॉइंट P को टच करता हुआ जा रहा है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को छू के जाती है। तो टेंजेंट यहां से पॉइंट P को छू के चला गया, टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो जो आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप को हम स्मॉल m से भी लिखते हैं, वो होता है tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर। ठीक है। और यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, थोड़ा बड़े लेवल पे सॉल्व करता हूं, जैसे ध्यान से देखना, यहां पे मैंने बताई थी वैसे ये सारी बातें, आपको पता है? पता नहीं सर, हम तो भूल गए सारी बातें। मैंने ऐसी बातें आपको बताई थी कि भाई y में कुछ ऐड किया तो नया y मिला, x में कुछ ऐड किया नया x मिला। बेटा यहां पे बोला था ना कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको डेल्टा x कहते हैं, इस वाले डिस्टेंस को डेल्टा y कहेंगे। तो हमें क्या इसका स्लोप बताना होता था, याद है कुछ? भूल गए सर हम लोग। एक पॉइंट ये हो जाता था P, एक पॉइंट ये हो जाता था Q, और P और Q के बीच में स्लोप निकालना होता था हमें। तो हम क्या करते थे, एक टेंजेंट बनाते थे जो P और Q से पास होता था, देखते थे कि वो कितना एंगल बना रहा है, यहां पे थीटा एंगल बनाता था, पता नहीं सर भूल गए। m इक्वल्स टू tan थीटा, स्लोप हमेशा tan थीटा होता है। बेटा ये वाली जो लाइन है क्या वो x एक्सिस के पैरेलल है? देखो ये ग्रीन कलर से जो मैंने लाइन बनाई है, क्या वो x एक्सिस के पैरेलल है? अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो जो ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, क्या वही एंगल इस लाइन के साथ भी बनेगा? थीटा। और स्लोप हमेशा आप लिखते थे कितना? tan थीटा। तो यहां पे tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे m यानी कि जो स्लोप होता है बेटा वो होगा डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा वो? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ये तो बड़े चेंज के लिए बात होगी सर, छोटे से चेंज की बात करते हैं। इधर आओ, अगर मैं बात करूं छोटे चेंज की तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये मैंने जो बातें बताई हैं बेटा वो बड़े चेंज के लिए हैं।
स्मॉल चेंज के लिए कैसे करेंगे इन सब चीजों को सॉल्व? यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे बेटा। क्या लेंगे हम लोग यहां पे? पतली सी स्ट्रिप लेनी है सर। ये क्या हो गया? चलो हाँ, इस जगह पे हमें स्लोप फाइंड करना है। इस पॉइंट पी पे हमें स्लोप फाइंड करना है। इसका एक तरीका होता है बेटा, क्या करते हो, यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप ले लो, बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप ली। यहां पे तो देखो इतना गैप था बेटा। स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं, यहां पे मेरा वैल्यू अगर x है बेटा, तो यहां मेरा वैल्यू हो जाएगा x प्लस dx। छोटे चेंज की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे अगर मेरे पास वैल्यू अगर y आ रही है, तो यहां पे वैल्यू मेरे पास होगी वो y प्लस dy हो जाएगी। समझ रहे हो? वहां पे गैप बड़ा था, इसलिए डेल्टा एक्स बड़ा चेंज था, बड़ा डिफरेंस था डेल्टा एक्स। यहां छोटा सा डिफरेंस है, तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा dx। ये जो बनेगा इसको कहेंगे dy। ये जो डिफरेंस आया वो dx का है, ये जो डिफरेंस है dy का है। इस छोटे से पार्ट को देखना जरा, एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा वहां पे। यहां तो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा था, यहां तो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल को मैंने किया जूम, ट्राइंगल को जूम किया, ये ऐसा बना सा। ये है dy और सॉरी dx, ये है dy, और मुझे तो स्लोप निकालना था, ये थीटा। खुद ही सोचो कि ये तो टेंजेंट है हमारा, वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। थीटा एंगल पे खुद ही सोचो, ये टेंजेंट हमारा ऐसे तो जाएगा इस पॉइंट से थीटा एंगल पे, तो ये एंगल थीटा नहीं बनेगा क्योंकि हमारा टेंजेंट ऐसे तो जा रहा था। टेंजेंट तो यहां पे जो स्लोप m tan थीटा आप लोग लिखते हो, वो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं बनेगा? तो यहां पे m tan थीटा को क्या आप dy बाई dx नहीं लिखोगे? तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको स्लोप निकालना है, कुछ भी दे रखा हो, भाई ग्राफ में पूछेगा तो tan थीटा फाइंड कर देना, इक्वेशन के फॉर्म में पूछेगा और आपसे स्लोप मांग रहा है, आपको क्या करना है? सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है। ये बड़े चेंज के लिए है, इट इज फॉर द फाइनाइट डिफरेंस। बड़ा चेंज बोले तो फाइनाइट डिफरेंस के लिए हमने ये सारी बातें की, और ये हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। वो जो बातें हम कर रहे थे वो फाइनाइट डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दिख रहा है, लेकिन ये इत्तू सा ट्राइंगल दिख रहा है, छोटा सा ट्राइंगल। छोटे से डिफरेंस की बात करें, वो तो इसको हमने जूम करके बनाया है। यहां पे वो तो हमने इसको जूम करके बनाया। ये टेंजेंट वाली लाइन जा रही थी बेटा, ये देखो टेंजेंट वाली लाइन जा रही है ना, हाँ, तो इसको जूम करके बनाया मैंने बस यहां पे, और कुछ भी नहीं है यार। ये x हो जाएगा पार्ट, ये x प्लस dx, ये y हो जाएगा, ये y प्लस dy, ये छोटा सा पार्ट dy है, ये छोटा सा पार्ट dx है। कहानी खत्म। वही थीटा एंगल की कहानी चली थी। तो बड़े डिफरेंस के लिए अगर आप बात करोगे तो डेल्टा y बाय डेल्टा x करके स्लोप निकाल लेना, लेकिन अगर छोटे डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy बाय dx। तो आज के बाद से इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब कभी भी स्लोप निकालने की बारी आएगी, तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब कभी भी स्लोप निकालने की बारी आएगी तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कब? जब इक्वेशन दे रखी है। अगर मान लो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे तो आप ये बड़ा डिफरेंस निकाल के कर लेना। चिंता मत करो, अभी ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? ग्राफ पढ़ाऊंगा, उसमें सारी बातें दोबारा बताऊंगा मैं तुम्हें, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। ग्राफ वाला पार्ट भी आएगा, एक लेक्चर ग्राफ का भी लूंगा, उनमें मैं दोबारा बता दूंगा भले से सारी बातें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी फिलहाल ये क्वेश्चन समझने के लिए ये समझना जरूरी था कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी है और आपसे अगर वो स्लोप मांगता है कर्व का, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है?
ये बात ध्यान रखिएगा, बस आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। स्लोप निकालना आ गया सभी को, अभी आगे काम आएगा स्लोप निकालने, इसलिए बता रहा हूं। स्लोप निकालना आ गया सभी को। यहां पे आप ये वाले एंगल देख सकते हो कैसे बन रहे बेटा, 90 डिग्री से छोटे हैं। 90 डिग्री से छोटा होना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखना इस बात को। स्लोप निकालना आ चुका है मुझे सर, स्लोप निकालना आ चुका है। m इक्वल्स टू tan थीटा से हम स्लोप निकालते हैं। मान लो किसी ग्राफ का जो स्लोप है वो ऐसा आ रहा है, मान लो कोई ग्राफ है और उसका स्लोप हमारे पास ऐसा है, ये एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री से तो कम है, ये एंगल थीटा जो है 90 डिग्री से कम है। उस केस में tan थीटा जो आप करोगे वो आपको पॉजिटिव मिलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि हम अभी बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की। tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब स्लोप जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर ऐसी कर्व है ना। अगर यहां पे ऐसा वाला लाइन बनता है स्लोप के लिए तो ये पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कर्व आपका ऐसा आ जाए, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो आपको अब स्लोप निकालना है। इसका स्लोप कैसे निकालोगे? यहां पे वही पॉइंट टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट पे ये एंगल थीटा मिलेगा मुझे, जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था। खुद ही सोचो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई स्लोप था, कर्व था हमारे पास। सो दिस विल योर एंगल थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस कर्व का, ये जो कर्व था बेटा, इसका टेंजेंट ये बना, कर्व का टेंजेंट ये बना। इसने कितना एंगल बनाया? थीटा। और दिखने में दिख रहा है कि थीटा जो है यहां 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की कहीं बात चल रही है। अभी दिखने से पता चल रहा है कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से तो छोटा ही है। साफ पता चल रहा है देखने से कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा। उस केस में tan थीटा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है बेटा। tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब है कि जो स्लोप होगा बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है? स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कब स्लोप पॉजिटिव होना है, कब स्लोप नेगेटिव होना है। अगर सर टेंजेंट ऐसा जा रही है, देखो यहां पे कि वो एंगल जो है एक्यूट वाला बनाएगा तो स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन अगर टेंजेंट ऐसा है सो दैट वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा तो स्लोप उस केस में नेगेटिव होगा। तो इसका शॉर्ट तरीका है बिल्कुल देसी वाला, क्या कि ऐसा वाला कर्व, ऐसा वाला टेंजेंट, स्लोप नेगेटिव। लेकिन अगर टेंजेंट ऐसा इधर की तरफ बने ऐसे, तो वो स्लोप पॉजिटिव देगा। देसी तरीका बिल्कुल याद करने का, ज्यादा दिमाग लगाना ही चाहिए इसमें, ज्यादा दिमाग लगाना ही चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये वाली बात है भाई। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रही होगी बढ़िया तरीके से। तो एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना। हाँ, मुझे पता है तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, पहले इसको नोट कर लो भाई, पहले इसको नोट कर लो। कर लिया नोट सभी ने? इसको भी नोट कर लो। स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये मैं आपको बताना चाहता था बस। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव है मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे? हाँ सर बिल्कुल, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे, क्या मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा यहाँ पे? जी बिल्कुल सर, dy बाई डी एक्स इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। वहां पे स्लोप पॉजिटिव है इसलिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है इसलिए dy बाई डी एक्स नेगेटिव है। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। अपना सवाल क्या कह रहा था कि y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 2x प्लस का माइनस का 3। मुझे स्लोप बताना है, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 3, मुझे स्लोप बताना है एट 2,3 पे। स्लोप एट 2,3। बेटा स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स करते हैं। डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग किसका?
इस इक्वेशन का, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। भाई 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x प्लस 2 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन किया 1। भैया 3 अकेला है, 0 हो जाएगा। आंसर बनेगा 8x प्लस का 2। ये हमारे पास स्लोप आया है, ये हमारे पास स्लोप आया है, लेकिन उसने क्या बोला है, स्लोप हमें इस कोऑर्डिनेट पे चाहिए। 2,3 मतलब x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 3 होगा। सर इक्वेशन में कहीं पे y नहीं दिख रहा है मुझे, तो एट 2,3 dy बाई dx जो बनेगा, जहां पे x है वहां पे तो 2 पुट कर दीजिए, y कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो y को। 8 to the 16 प्लस का 3, आंसर बनेगा 19। तो बेटा यहां पे स्लोप कैसा बन रहा है, 19। दिस इज द स्लोप। ठीक है, स्लोप कितना आ जाएगा, 19। बस खत्म, यही है भाई। अरे tan थीटा को सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी ना कोई। स्लोप इज नॉट थीटा, लोगों को कंफ्यूजन होता है, स्लोप मतलब थीटा। ना 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 भैया, स्लोप मतलब tan थीटा। स्लोप का मतलब थीटा नहीं होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप डजंट मीन थीटा, स्लोप मीन्स tan थीटा। तो tan थीटा सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो आंसर आ रहा है 19। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वाला भी समझते हो ना बाकी तो तुम लोग, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्लोप निकाल लिया इसका हमने, इसी बहाने हमने स्लोप निकालना भी सीख लिया। छोटे डिफरेंस होगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो करोगे डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर आपको दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना है, देखो अंतर समझ लो, बस तरीके हैं याद करने के, निंजा टेक्निक तुम्हारी। तो निंजा टेक्निक क्या कहती है, किसी एक जगह पे स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालना है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दोनों पॉइंट के एक्स और वाई का डिफरेंस निकाल के आप उसको सॉल्व करोगे। तो लिख लेना यहां पे हैशटैग निंजा टेक्निक क्या कहती है अपनी, हाँ भाई अपनी निंजा टेक्निक क्या कहती है, स्लोप एट अ पॉइंट तो dy बाई dx से मिलेगा वो डिफरेंशिएशन करने से। स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उस केस में आप क्या करोगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करोगे। डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब एग्जांपल के तौर पे लिख लेना, ये भी, ये y है, ये x है, ये पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, ये पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। P और Q के बीच में स्लोप निकालना है तो तरीका मैंने आपको बता दिया है, डेल्टा y डेल्टा x। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको स्लोप निकालना है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1, डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1। किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो फिर आप सीधा डिफरेंशिएशन कर देना उस केस में। किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो थीटा और ये डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो ये अब अगेन y और ये अगेन x, ये भी नोट कर लो। किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन वो स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएशन करोगे, दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो डेल्टा y और डेल्टा x कर लेना। चलिए भी नोट करो जल्दी से, किया नोट सभी ने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं एंड यस अब बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। भाई आपको क्या होगा ना कि कोई रिलेशन दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया है ना, तो वो बोलेगा भाई इसका मैक्सिमा बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ या इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। उस टाइम पे भी आप ये डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज वी हैव अ क्वांटिटी y व्हिच डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी x इन अ मैनर शोन इन द फिगर। भाई साहब मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x मान लिया सर हमने, ये उसका जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से बना, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि y x पे डिपेंड कर रहा है और कोई ना कोई रिलेशन लगा होगा जिसकी वजह से ऐसा कर्व बना है। अब ध्यान से सुनिएगा, इट बिकम मैक्सिमम एट पॉइंट x1, ऑब्वियसली बात है x1 पे ये मैक्सिमम है बेटा और x2 पे ये मिनिमम है ना, हाँ सर बिल्कुल x1 और x2 पे मिनिमम है। ध्यान से सुनिएगा,
ये कर्व का, ये जो कर्व है बेटा, इसमें यहां पे मिलेगा मैक्सिमा और यहां पे मिलेगा मिनिमा। तो ये पॉइंट ए जहां पे मैक्सिमा मिलेगा, ये पॉइंट बी जहां पे मिनिमा मिलेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे जरा स्लोप देखो क्या आ रहा है। सर किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप बनाना हो, देखना होता है, तो वहां पे टेंजेंट बनाई जाती है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को छूकर निकल जाती है। तो यहां पे हमने बनाया टेंजेंट, यहां पे हमने बनाया टेंजेंट। ओ माय गॉड, क्या हो गया सर? ये जो टेंजेंट है, क्या किया हमने बेटा, क्या किया? बड़ा सिंपल सा काम है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप देखना है तो कैसे करोगे? टेंजेंट बनाया, एंगल देखा। सर आप तो बोलते थे डिफरेंशिएशन। अरे बाबा, डिफरेंशिएशन तब देखोगे जब आपको इक्वेशन दी होगी। डिफरेंशिएशन तो तब कर रहे थे जब इक्वेशन दी होगी। जब आपके पास में ग्राफ है तो आपको स्लोप देखना है, तो टेंजेंट बना दिया। ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे कि दोनों के दोनों टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। ये दोनों के दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये भी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये भी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। है और टैन थीटा यानी कि टैन 0 तो 0 होता है। मतलब कि दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या है? 0 है। एक बात समझ आई सर यहां से, क्या? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे स्लोप 0 है। ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे स्लोप 0। क्या किसी और जगह पे स्लोप 0 होगा? सर यहां देखो, सी पॉइंट पे तो नहीं सर, यहां पे स्लोप 0 नहीं होगा। कैसा स्लोप होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी बताया था ऐसा वाला स्लोप पॉजिटिव होता है, तो यहां पे बेटा स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। सर ये कोई पॉइंट डी है, जरा यहां चेक करो तो डी पे टेंजेंट बनाया, नहीं सर स्लोप 0 नहीं है। कैसा स्लोप होगा बेटा ये? सर अभी आपने बोला था ऐसा वाला स्लोप होगा तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया। जरा इस पॉइंट ई पे देखो तो स्लोप बनाया, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब स्लोप जो है, जो 0 होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हो रहा है। तो लिखेंगे इसको, एट पॉइंट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी स्लोप या फिर स्लोप इज 0। और ए और बी पे क्या मिल रहा था आपको? सर ए पे मिल रहा था मैक्सिमा, बी पे मिल रहा था मिनिमा। ए पे क्या मिला? मैक्सिमा, लिख दो यहां पे। ए पे क्या मिला था? मैक्सिमा। और बी पे क्या मिला बेटा? मिनिमा। यानी कि ये बात नोट करने वाली हो गई है कि जहां जहां पे मैक्सिमा होगा या जहां जहां पे मिनिमा होगा वहां पे स्लोप 0 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चल चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा जो स्लोप होगा वो 0 होगा। क्या बोले? एट मैक्सिमा एंड मिनिमा जो स्लोप होगा वो 0 होगा। मतलब कि अगर मुझे कोई बोल दे ऐसी बात, y इक्वल्स टू 3x² प्लस का 5x, और कोई बोले कि भैया इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करोगे? सर अगर किसी ने मुझे इक्वेशन दे दी और मुझसे पूछ लिया इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? सर मैं इसका स्लोप निकालूंगा और स्लोप को कर दूंगा 0। ऐसा करने से मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका स्लोप निकाला। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। 3x² का डिफरेंशिएशन, 3x² का डिफरेंशिएशन 6x होता है, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है। 3x² का डिफरेंशिएशन 6x होता है, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है। ये मैंने स्लोप निकाला। अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं इसके स्लोप को कर दूंगा 0, और ऐसा करने से x का वैल्यू मिला माइनस का 5/6। मतलब कि x इक्वल्स टू माइनस के 5/6 पे इस y की, एट x इक्वल्स टू माइनस का 5/6, इस y की या तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या बोले बेटा?
x इक्वल्स टू माइनस के 5/6 पे मुझे इस y की या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब वो कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी, वो आगे की बात है, पर अभी इतनी बात तो समझ आई। तो आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, कोई भी फंक्शन दे दे, और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए कितना होता है, तो आप डिफरेंशिएशन कर देना और आंसर मिल जाएगा। क्लियर रहेगी बातें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं और खुद ही सोचना। जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू साइन एक्स, बताओ भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। y इक्वल्स टू साइन एक्स, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी, है ना। तो क्या करूंगा सर, इसका मैक्सिमा या फिर मिनिमा फाइंड करने के लिए, इसका मैक्सिमा या फिर इसका मिनिमा फाइंड करने के लिए मैं इसका कर देता हूं डिफरेंशिएशन। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसका मैंने क्या किया बेटा, स्लोप निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इसका स्लोप निकाल लिया। ये कोई कर्व दिया था मुझे बेटा, ये कोई कर्व था, हाँ सर ये कोई ग्राफ था, ये कोई इक्वेशन थी, इसका स्लोप मैंने निकाल लिया। ये स्लोप निकला dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको इसका मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालना है तो आप एक काम करो, इसको 0 के बराबर पुट कर दो। इसको 0 बराबर किया बेटा, cos x 0 कब होता है, जब x हमारे पास 90 डिग्री हो। x cos x 0 कब होता है, जब x हमारे पास 90 डिग्री हो। यानी कि x इक्वल्स टू 90 डिग्री पे मुझे इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। यानी कि x इक्वल्स टू 90 डिग्री पे मुझे इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं लिख दूं यहां से कि अगर जैसे साइन 90 पुट करूंगा तो साइन 90 क्या होता है बेटा, 1। तो ये मुझे इसकी क्या मिली बेटा, मैक्सिमम वैल्यू मिली। सर आपको कैसे पता चला मैक्सिमम वैल्यू मिली, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है बेटा। साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 ही होती है। देखो मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 चल जाती है। वो एम्पलीट्यूड वाली बातें हैं सिर्फ, है ना। इसका जो ग्राफ बनता है वो मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स में पढ़ोगे वैसे तो तुम लोग बेटा। ये साइन y का कर्व बन रहा हूं मैं, ठीक है, y और x का कर्व बना रहा हूं बेटा। साइन का कर्व ऐसा बनता है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो यहां पे 1 आती है, मिनिमम वैल्यू 0, और यहां पे बेटा ये -1। तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखा आपको क्या मिला, y का मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल गया, y का मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल गया, जो कि साइन का होता है। तो इससे आप कर सकते हो, इससे आप किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू या फिर उसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, हम उससे मैक्सिमा निकाल रहे हैं या मिनिमा निकाल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, इसका तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। जो x इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इसको पुट करके मुझे मैक्सिमा मिला या फिर मिनिमा मिला, ये कैसे बताऊं मैं सर। ये बताने के लिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगी सारी बातें फिर, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है। मतलब किसी भी ग्राफ कर्व का बेटा, ये कर्व की इक्वेशन थी, ये कर्व की इक्वेशन है, साइन एक्स की इक्वेशन है ना। हाँ, तो किसी भी कर्व का अगर मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालना है तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर दो, उसको 0 के बराबर पुट कर दो, तो आपको एक ऐसी कंडीशन मिलेगी। देखो बेटा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन है ये, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी कि थीटा अगर 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल अगर 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये मैक्सिमा मिनिमा पे नहीं जा सकती बातें फिर, है ना। सो ये कंडीशन मिलती है, मतलब डिफरेंशिएशन 0 करने से आपको वो कंडीशन मिल जाएगी जिसपे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलती हो। इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको मिलेगी आपकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये का तरीका होता है सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी बातें। तो पहली चीज हमने जो यहां पे पढ़ी वो यही है बेटा, एट दिस पॉइंट द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड हेंस द स्लोप इज 0, thus at the maxima and the minima the slope will be 0। ये बात आगे से ध्यान रखेंगे कि जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूंगा तो वहां पे उन पॉइंट्स पे स्लोप हमेशा 0 होगा। कोई इक्वेशन दे रखी है, इसका मैक्सिमा निकालना है तो डिफरेंशिएशन किया, 0 के बराबर पुट किया, आंसर आ जाएगा।
ये कंडीशन मिल गई, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा। कंडीशन क्या कहती है बेटा? कंडीशन कहती है कि अगर x हमारा माइनस का 5/6 होगा, कंडीशन क्या कहती है बेटा कि अगर x हमारा माइनस का 5/6 होगा तो जाके ये हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम मिलेगा। सिंपल। नोट करना चाहते हो कर लो, इसको नोट कर लो बेटा, ये ग्राफ नोट कर लेना, अच्छा है ये। स्लोप यहां पॉजिटिव है, स्लोप यहां नेगेटिव है, स्लोप यहां पॉजिटिव है, यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है। किया नोट? यहां पे आ जाइए, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी कर लिया नोट, वेरी गुड। चलिए भाई, अब हम मैक्सिमा पे आते हैं ना। कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है ना? तो बेटा मैक्सिमा की बातें देखना। मैक्सिमा कहां मिला था आपको? सर सबसे ऊपर, यहां पे थर्ड पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिला था। यहां पे आपने कर्व देखा हो तो यहां पे हमें मैक्सिमा मिल रहा था सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। याद आया कुछ? अरे ये देखो, ये ए पॉइंट, इस ए पॉइंट, बस इतना सा पार्ट उन्होंने आगे जूम करके बना दिया है, सिर्फ इतना सा पार्ट आगे उन्होंने जूम करके बनाया है। ये रहा उतना सा पार्ट, बस ये रहा आपका वो कर्व। इस पॉइंट पे ए पे आपको मिल रहा था मैक्सिमा। जरा आओ फोकस करने यहां पे। जस्ट बिफोर द मैक्सिमा, ध्यान से सुनो, जस्ट बिफोर द मैक्सिमा द स्लोप इज पॉजिटिव। हां सर बिल्कुल, इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होगा। यहां पे कोई सा भी पॉइंट देख लो बेटा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब इससे पहले पहले यहां पे स्लोप पॉजिटिव था, इसके आगे जाके स्लोप नेगेटिव हो गया। खुद ही समझ जाओ कि सर कर्व ऐसा है, खुद ही समझते हो कि यहां पे दिस इज योर पॉइंट ए जहां पे मैक्सिमा मिल रहा था। इससे पहले वाला कोई सा भी पॉइंट उठा के देख लो भले से आप लोग, इससे पहले कहीं पे भी कोई सा भी पॉइंट उठा के देख लो, टेंजेंट हमारा ऐसे ही बनता है। तो अगर रे टेंजेंट ऐसे बनता है बेटा, तो यहां पे जो एंगल बन रहा था वो कितना था? एक्यूट था। हाँ बिल्कुल। तो यहां पे बेटा स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मैक्सिमम पे स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। और इससे आगे कोई सा भी पॉइंट देखो तो टेंजेंट ऐसे। सो आप देख रहे हो यहां पे एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है बेटा, तो यहां पे जो स्लोप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है बेटा? स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। क्या मैं कहूं कि बिफोर द मैक्सिमा स्लोप हमारा पॉजिटिव था एंड आफ्टर द मैक्सिमा स्लोप हमारा नेगेटिव हुआ? इसका क्या मतलब हो रहा है? सर पॉजिटिव से 0 पे आया, 0 से नेगेटिव आया, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा है। स्लोप बोले तो dy बाई डी एक्स डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, मतलब पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर स्लोप नेगेटिव हो गया। मतलब आप देख रहे हो बेटा m1 m2 वाला स्लोप, m1 और m2 वाला स्लोप जो है पॉजिटिव है, m3 पे स्लोप 0 होगा, m4 और m5 पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो जरा, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, जो स्लोप है बेटा वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, x में आगे बढ़ते जा रहे हो, स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है। बेटा स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो इससे हम क्या मतलब समझे कि जो रेट ऑफ चेंज है स्लोप का, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। देखो ना, thus dy by dx decreases at the maximum and hence the rate of change of dy by dx is negative. क्या बोले? The rate of change of dy by dx, यानी कि जो rate of change है स्लोप का, dy by dx क्या है बेटा? स्लोप है ना। The rate of change of slope is negative बेटा। क्या मतलब होता है इसका कि अगर मैं यहां पे चेंज निकालूं, चेंज इन स्लोप, तो क्या मिलेगा? फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। सर स्लोप तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब फाइनल वाला कम होगा, आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यही तो बताना चाहता हूं मैं आपको। अरे भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब क्या होता है? मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इट मींस
दैट डी बाय डी एक्स ऑफ स्लोप, स्लोप को क्या कहते हैं, डी बाई डी एक्स, तो ये चल ही रहा था, स्लोप को कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन की कहानी आ गई बेटा। हाँ, अब ये तो फॉर्मूला हो गया बेटा, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, अब इसकी भावनाएं समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब क्या है, इसकी भावनाएं समझते हैं। अगर मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इट मींस डेल्टा एम या फिर डी एम बाय डी एक्स। एम बोले तो स्लोप, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, डीएम बाई डी एक्स होता है ना, एम की जगह स्लोप लिख दिया मैंने, बात वही चल रही है अभी भी, इसको साइड में रखो, यहां फोकस करो। क्या मैंने बोला कि इधर से इधर जाते टाइम स्लोप डिक्रीज हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव स्लोप था, ऊपर जीरो आया और यहां पे नेगेटिव स्लोप था। बेटा डीएम का मतलब क्या होता है, डीएम का मतलब स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, डीएम का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, चेंज। अरे डीएम का मतलब क्या है, स्मॉल डिफरेंस इन स्लोप, लो इन स्लोप, डिफरेंस मतलब चेंज, मतलब फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। बेटा फाइनल वाला छोटा है इनिशियल वाले से, तो फाइनल स्लोप तो नेगेटिव है, छोटा है, इनिशियल वाला स्लोप पॉजिटिव है, बड़ा है, तो फाइनल स्लोप छोटा है इनिशियल वाले से, तो यहां पे आंसर आपका नेगेटिव आएगा, मतलब डीएम जो आ रहा है बेटा आपके पास वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो पार्ट होगा बेटा डीएम वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे देखो डीएम बाई डी एक्स लिखा है और एम 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 क्या है बेटा, यहां पे एम क्या है, अरे एम इज डी वाई बाई डी एक्स। अरे डीएम नेगेटिव आ रहा है तो यहां पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है बेटा, डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो ये जो पार्ट बन रहा है ना बेटा वो क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। दिस पार्ट कम्स आउट बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि सर देखो यहां से देख लो आप, डीएम नेगेटिव था और यहां पे हमने डिफरेंशिएशन किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, एम क्या था, स्लोप, स्लोप का जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है बेटा, ये पूरा पार्ट नेगेटिव है, डी स्लोप, ये पार्ट नेगेटिव है, डीएम नेगेटिव है, मतलब ये पार्ट नेगेटिव है बेटा, ये पार्ट नेगेटिव है तो पूरा पार्ट नेगेटिव आएगा ना, ये तो समझा रहा हूं तब से मैं तुम लोगों को। तो अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो फॉर मैक्सिमा बेटा, ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन चल रही थी, तो हैशटैग फॉर द मैक्सिमा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप करेंगे तो आपको आंसर नेगेटिव मिलना चाहिए। अगर आपने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को पुट किया तो आपको आंसर नेगेटिव मिलना चाहिए, यही बात ये कहना चाहता है यहां पे। तो मैक्सिमा के लिए बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है बस। तो आपने सबसे पहला टास्क क्या किया, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, बहुत बढ़िया, फिर आपने निकाला डी टू वाई बाई डी एक्स। सबसे पहला टास्क आपने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, फिर दूसरा टास्क आपने निकाला डी टू वाई बाई डी एक्स। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आ गया तो आंसर आपको मैक्सिमा मिलेगा। कैसे, जैसे अपने इस सवाल में देखो, यहां पे आओ सर, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स आ रहा है, जरा डी टू वाई बाई डी एक्स भी निकाले। आपको कैसे पता चला था कि ये मैक्सिमा है, मुझे पता है क्यों पता चला था, मुझे पता है क्यों पता चला, क्योंकि मेरे पास जब डी वाई बाई डी एक्स आया तो मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, विच इज एक्चुअली डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो इट्स डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा डी वाई बाई डी एक्स कितना, कॉस एक्स, हाँ सर, डिफरेंशिएशन किया, आंसर है माइनस का साइन एक्स। ओहो अच्छा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आना है मतलब मैक्सिमा है बेटा। अब तो समझ आ गया कैसे पता चला मुझे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। मुझे कैसे पता चला कि थीटा इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करने से मैक्सिमा मिला है, मुझे कैसे पता चला कि x इक्वल्स टू 90 डिग्री से मुझे मैक्सिमा मिल रहा है। देखो x इक्वल्स टू 90 डिग्री कंडीशन है मैक्सिमा के लिए भी मिनिमा के लिए भी, पर पता कैसे चलेगा कि आपको मैक्सिमा मिला है या फिर मिनिमा मिला है, तो उसके लिए ये जो dy बाई डी एक्स आया इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। दोबारा से डिफरेंशिएशन किया और अगर आंसर हमारा नेगेटिव आया तो हमें मिलेगा मैक्सिमा, अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आया तो हमें मिलेगा मिनिमा। आओ जरा मिनिमा के लिए भी बता देता हूं तुम लोगों को, समझ रहे हो ना बात को।
नोट करो, एक काम करो, नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, पूरा नोट कर लो इसको। किया नोट? ये भी नोट कर लीजिए। किया? वेरी गुड। अब मैं मिनिमा वाले पार्ट पे आ रहा हूं। बेटा मिनिमा वाला ग्राफ जो था कहां गया अपना? मैक्सिमा का आ गया, तो है ना? हाँ, मिनिमा का पार्ट 2 बार मैक्सिमा गया था, ठीक है, राइट दिस पार्ट। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैक्सिमा के लिए क्या बातें बोली है कि पहली चीज तो dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। दीज आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, दीज आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा। ये दो बातें मैक्सिमा के लिए याद रखिएगा, बस ये दो बातें मैक्सिमा के लिए याद रखिएगा। सेम बात हम मिनिमा के लिए भी करने वाले हैं। मिनिमा के लिए क्या बोलेंगे कि पहली बात तो भैया dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। दूसरी बात, आप देखो थर्ड पॉइंट पे, यहां पे क्या था बेटा? बी पॉइंट था, मिनिमा मिल रहा था। इससे पहले स्लोप नेगेटिव था और इसके बाद अभी यहां पे देखो तो स्लोप पॉजिटिव हो गया बेटा। मतलब स्लोप जो है वो यहां पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब dm हमारा पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या जाएगा बेटा? पॉजिटिव। वही पुरानी बातें हैं बेटा, पहले स्लोप नेगेटिव था, अभी स्लोप पॉजिटिव हो गया, मतलब जो स्लोप है यहां पे वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो dm हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कहता है ये कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को कैसा होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या कहता है ये? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। So these are the conditions we have for the minima. तो लिख लीजिए इसको भी, condition for minimum। मतलब आपको कोई सवाल दे दिया जाए तो आप सबसे पहले उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट करने से आपको मिलती है कंडीशन जिससे कि आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलेगा। अब ये कैसे पता करें कि मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा? तो आप उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कीजिए। एक बार डिफरेंशिएशन किया, दोबारा से डिफरेंशिएशन करो। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मिलेगा मैक्सिमा, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मिलेगा मिनिमा। बस एक क्वेश्चन करा देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखो भाई, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमा भी हो सकता है या फिर मिनिमा भी हो सकता है। तो y इक्वल्स टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 10x और y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैक्सिमा या फिर मिनिमा क्या होगा वो आप सोचिए जरा, वैल्यू भी बतानी है आपको, दिमाग लगाओ कैसे करोगे। सोच लिया? लगाया दिमाग? ठीक है सर। y इक्वल्स टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 10x। मैंने क्या किया? इसका स्लोप निकाला। सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए dy बाई डी एक्स किया जाता है, हमने भी dy बाई डी एक्स कर दिया। डिफरेंशिएशन आ गया है अब लगभग 25 कांस्टेंट था, बाहर रख दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 अकेला दिखा, मार दिया, माइनस का 10 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था। x का डिफरेंशिएशन किया, 1 आ रहा है। 25 2 50 होते हैं, इट कम्स आउट बी 50x माइनस का 10। दिस इज योर dy बाई डी एक्स। क्या बोला है? मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपको dy बाई डी एक्स को 0 करना होता है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपको dy बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा। जैसे आपने dy बाई डी एक्स 0 बोला तो मैंने बोला यहां पे 50x माइनस का 10 विल बी इक्वल्स टू 0। तो 50x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 1/5, x इक्वल्स टू 1/5। बहुत बढ़िया, मतलब ये वो कंडीशन मिल गई जहां पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता था। ये वो कंडीशन है जहां पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता था। कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। पर क्या मिलेगा सर? मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा? वो तो तभी पता चलेगा जब ये जो dy बाई डी एक्स आपके पास आया है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा ये तो तभी पता चलेगा जब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करने से आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा।
तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स का, सो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स can be written as d2y by dx square which is actually 50, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0। भैया x का डिफरेंशिएशन देख लो, यहां पे 1 होता है और यहां पे 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आंसर आ रहा है मेरा 50, तो d2y बाई dx स्क्वायर मिल रहा है 50 जो कि होता है पॉजिटिव। मुझे क्या मिलेगा बेटा? मिनिमा मिलेगा। मतलब x इक्वल्स टू 1/5 को अगर मैं इक्वेशन में पुट करूंगा y इक्वल्स टू कौन सी वाली में, अगर मैं x इक्वल्स टू 1/5 को y इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस प्लस का 5 माइनस का 10x प्लस का 5 माइनस का 10x, हाँ यानी कि अगर मैं इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। फिर y का मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने d2y बाई dx स्क्वायर किया तो आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आता है तो हमें क्या मिलता है? मिनिमा मिलता है। x के वैल्यू 1/5 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी भाई। ठीक है, देखो क्या आंसर आ रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो जल्दी से। हाँ भाई, तो मैंने बोला कि अगर ये चीज पुट करोगे तो फिर आपको y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी एंड द y का मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय 25 इंटू एक्स की जगह पे 1/5 पुट किया और उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस का 5 माइनस का 10 इंटू बाई 1/5 पुट किया यहां पे फिर से 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर 1/25 प्लस का 5 माइनस का 2। ठीक है, 25 से 25 मर जाएंगे, 1 प्लस 5 माइनस का 2, 5 प्लस 1 6 होते हैं, 6 माइनस का 2 आंसर आएगा 4। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ये क्या मिलेगी मुझे? y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी यहां से। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1/5 पे y का मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। कैसे पता चला आपको मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमा? तो d2 बाई dx स्क्वायर किया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने पे मिनिमम मिलता है। तो x इक्वल्स टू 1/5 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। समझते हो ना बात को? मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट सिंपल है ना बहुत ज्यादा, बस आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट करना है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट करने से आपको मिलती है कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। बोला था कि x की वैल्यू ये पुट करोगे इस इक्वेशन में तो या तो मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा। कैसे पता करें कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा? तो बोला भाई साहब ये जो dy बाई dx है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। इसका जैसे दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो d2y बाई dx स्क्वायर 50 आ रहा है जो कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है दैट मींस मैक्सिमा मिलेगा, सॉरी मिनिमम मिलेगा, है ना। तो मतलब x की वैल्यू 1/5 इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो y का मिनिमम वैल्यू 4 हो गया। दिस इज द आंसर। अगला सवाल है बेटा, इट्स 9 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। सेकेंड केस था 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये y के बराबर। हाँ जी, देखो भाई इसका क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, और अगर जो भी मिले वो कितना मिलेगा वो भी देखना है। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, नहीं तो सीधा सॉल्व कर दो। देखो भाई तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, मैं कोई रोक टोक नहीं दूंगा इसमें। चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x लिख लेना इसको। हाँ तुम्हारी इक्वेशन आसान हो गई है ना, 9 से 9 मर जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। dy बाई dx किया, डिफरेंशिएशन स्लोप फाइंड कर रहा हूं मैं अभी। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का डिफरेंशिएशन 6। इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस का 3, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस का 3 पुट करने से मुझे या तो मैक्सिमम मिल सकता है या तो मिनिमम मिल सकता है ना। हाँ सर बिल्कुल, x इक्वल्स टू माइनस का 3 इस इक्वेशन में पुट करने से या तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा या तो मुझे मिनिमम मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, या तो इसमें पुट कर लो या फिर चाहो तो इसमें पुट कर लो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, वो तो कोई सी में भी पुट करो। तो x का वैल्यू माइनस का 3 या तो तुम इस इक्वेशन में पुट कर लो या तो तुम इस इक्वेशन में पुट करो, तुम्हारी मर्जी है, वो तो कोई रोक टोक नहीं इसमें। पर क्या मिलेगा सर, मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा, वो सोचना जरूरी है। तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा? तो जो आपके पास dy बाई dx आया है इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सो फिर से डिफरेंशिएशन किया मैंने dy बाई dx का, और dy बाई dx का दोबारा से डिफरेंशिएशन करने से मुझे मिलता है 2।
इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 6 का डिफरेंशिएशन, अरे है 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे मिलेगा मिनिमा। खुद ही सोचो कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मुझे 2 मिल रहा है जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पे तो मिनिमा मिलता है ना भाई। तो मतलब x इक्वल्स टू माइनस का 3 अगर मैं पुट कर दूं इन द इक्वेशन, या तो ये वाली पुट कर लो या तो ये वाली पुट कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, है ना। तो उससे आपको क्या मिलेगा बेटा, मिनिमा मिलेगा। तो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, कुछ भी पुट करो, ठीक है। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस के 6x में, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो y मिनिमम विल बी माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस का 3, 9 माइनस 18 माइनस का 9, अरे 3 3 9 होता है भैया, माइनस का माइनस प्लस हो जाता है, 6 माइनस 3 18 होता है, माइनस का 9 इज द y मिनिमम। तो इससे इसकी आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का 9। तो x की जगह माइनस का 9 पुट करने से, सॉरी x की जगह माइनस का 3 पुट करने से आपको मिलता है इसका या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। पर कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मैंने इसका ये जो डिफरेंशिएशन किया था इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, 2x प्लस 6 का दोबारा डिफरेंशिएशन किया, 2 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, मतलब मिनिमा मिलने वाला है मुझे इसमें। तो x का वैल्यू माइनस का 3 अगर इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे माइनस का 9 मिलता है, जो कि उसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी बेटा। सो ये कुछ बातें हैं मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड। तो आई थिंक अभी आपको बात समझ आ रही होगी। सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है कि आपको मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंडीशन निकालनी है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन है बेटा, चेक किया मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, तो मेरा देखा मिनिमा मिल रहा है, तो भाई पुट कर दिया इक्वेशन में, तो मिनिमम वैल्यू मिली। नोट कर लो भाई, इसको भी नोट कर लो जल्दी से, क्या नोट, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ये थी कहानी हमारे किसकी, डिफरेंशिएशन की। जी बिल्कुल, देखो भाई सबसे पहले वाले पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन को सीखा था, उसके बाद हमने जो सीखा वो है डबल डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में कैसे यूज आ रहा है डिफरेंशिएशन का, कैसे यूज आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन का, वो मैंने आपको दिखाया काइनेमेटिक्स का सवाल करा के। उसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा सिंपल सा रूल है, स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, उसकी निंजा टेक्निक भी बता दी है। किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर लो, लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दे दिए उनके बीच अगर स्लोप निकालना तो कहानी अलग हो जाती है फिर, है ना। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप स्लोप निकालोगे, कोई भी गिवन इक्वेशन होगा उसका स्लोप निकालिए, 0 के बराबर पुट कीजिए, तो आपको मिलती है वो कंडीशन जिसपे मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिल सकता है। फिर आपने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, तो अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा मिलेगा, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा मिलेगा। बस इतनी सी बातें थी। जी हाँ, बाकी अगर आपको वीडियो दोबारा देखना हो तो आप एक काम कर सकते हो, वेबसाइट पे जाओगे, कैसे जाना है, गूगल पे जाओ, www.magnetbrain.com सर्च कर लेना, पेज खुलेगा सामने तुम्हारे, IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में जाओ, मेरे लेक्चर्स यहाँ पे सामने मिल जाएंगे। इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और पेज खुलेगा जिसमें मेरी बढ़िया शानदार सी फोटो लगी होगी। यहाँ पे सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी है कि आपको क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, DPPs, MCQs वगैरह सब कुछ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको आपके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और इन लेक्चर्स की खासियत है कि भाई सारे लेक्चर्स हमने एक अरेंज फॉर्मेट में रखे, जैसे लेक्चर 1 DPP1 उसका सॉल्यूशन, लेक्चर 2 DPP2 उसका सॉल्यूशन। तो क्या है ना कि आपको इधर उधर जाके लेक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यूजुअली क्या होता है, तुम यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे, सर पहला लेक्चर मिल गया, दूसरा नहीं मिला है ना, ढूंढते ढूंढते सर हमारा फेवरेट गाना चल गया, हम तो वो सुनने लग गए थे। डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए बेटर है, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री रहेंगे बिल्कुल। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके 2 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की डिमांड की जाएगी। कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आओ, लेक्चर देखो, जितने लेक्चर देख सकते हो देखो, जितने बार देखना है उतने बार देखो, एब्सोल्युटली फ्री रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाती है। बाकी हाँ, जाने से पहले 3 काम फटाफट से कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा लो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा लो, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। बाकी हाँ, सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अपने भाई बंधु सखा सहेली तक ये सेशन जरूर पहुंचाओ। उनको जाके बोलो कि भाई साहब मैग्नेट ब्रेन्स पे IIT JEE की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, तो कहां घूम रहे हैं वो लोग, लेके आओ जल्दी से यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई, अगले सेशन में हम इंटीग्रेशन की बातें करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही हमारे पास फिजिक्स में सबसे ज्यादा मेन होते हैं, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, और देखेंगे कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं।
तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।